हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 10.2 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पिछली कक्षा यानी कि क्लास 7 में भी हमने बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना सीखा है। इस एक्सरसाइज में हम बड़ी संख्याओं के साथ साथ छोटी संख्याओं को भी मानक रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। तो पहला नंबर कुछ इस तरह की संख्या है, काफी छोटी संख्या यहाँ पे दी गई है। इसे आप चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0 के बाद दशमलव है और दशमलव के बाद कुल मिलाकर कितने अंक है वो आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसका दशमलव हटा देते हैं, तो नीचे जो है 1 पे 13 जीरो हम लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 13 अंक हैं, तो 1 पे 13 जीरो लिखना होगा। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो आगे इसे हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि 0 के बाद दशमलव हट चुका है, तो यहाँ पे केवल हम 85 अब लिख सकते हैं, क्योंकि 85 के पहले सारा 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 पे घात 13 के रूप में। ठीक है, आगे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हमें संख्याओं को 1.1 से लेकर 10.0 तक लिखना होता है। तो यहाँ पे हम 85 तो रख नहीं सकते, तो इसको हम 8.5 कर लेते हैं। जब हम 8.5 करेंगे तो यहाँ हमें इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 8.5 में 10 से गुना करते हैं तो हमें 85 ही प्राप्त होता है। और बटा में क्या है, 10 पे घात 13। आगे हम इसे लिखेंगे 8.5 गुने 10 और गुने हो जाएगा 10 पे घात -13। ठीक है, जब हर वाले संख्या को हम अंश में ले जाते हैं तो उसका घात जो है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे धनात्मक था, तो ये ऋणात्मक में जो है इसका घात आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे आगे आप लिख सकते हैं 8.5 गुने 10 पे घात -12। ये -12 किस तरह हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 पे घात 1 है और यहाँ पे 10 पे घात -13 है। तो गुना में घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 1 प्लस -13 आप करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस तरह से ये जो है 8.5 गुने 10 पे घात -12 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। आपको पता है कि गुना में घात क्या होता है, जुड़ता है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं, 10 पे घात 1 और गुने 10 पे घात कितना है, -13। यहाँ पे 10 पे घात 1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पे घात 1 प्लस -13। ठीक है, बराबर आप लिखोगे 10 पे घात 1 और प्लस माइनस -13। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10 पे घात -12 प्लस माइनस माइनस, और जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह होता है। तो 13 यहाँ पे बड़ा है, 13 में से गया 12 और उसका चिन्ह है माइनस में। तो इस तरह से ये आपका पहला का आंसर होगा। दूसरा नंबर देखते हैं, कुछ इसी तरह का प्रश्न है, यह भी काफी आसान है। दूसरा नंबर में यहाँ पे आप देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अंक है। तो यहाँ पे जब आप दशमलव को हटाएंगे तो 1 पे कितना जीरो आ जाएगा, 14 जीरो आ जाएगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो आगे आप इसे क्या लिखेंगे, 942 ऊपर बचेगा, क्योंकि इससे पहले सारे जीरो हो चुके हैं। और यहाँ पे 10 पे घात कितना है, 14 है। ठीक है, आगे जब हम इसे इस तरह से लिखेंगे 9.42, क्योंकि हमें मानक रूप में व्यक्त करने के लिए 1.0 से लेके जो है 10.0 के बीच संख्याओं को रखना होता है। तो यहाँ पे जब हम 9.42 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। जब आप इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये 942 ही हो जाएगा। ठीक है, और बटा में कितना है, 10 पे घात 14। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा, 9.42 गुना 100 को हम लिख सकते हैं 10 पे घात 2 और 10 पे घात 14 हर में है, इसको अंश में ले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पे घात -14। ठीक है, बराबर देखिए क्या होगा, 9.42 गुना 10 पे घात कितना हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, लेकिन जोड़ना होता है तो हो जाएगा 2 + -14। ठीक है,
बराबर हो जाएगा 9.42 गुना 10 पे घात 2 और प्लस माइनस माइनस 14 बराबर हो जाएगा 9.42 गुना 10 पे घात माइनस 12, 10 पे घात माइनस 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो है एक बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे किस तरह से मानक रूप में व्यक्त करेंगे ये हमने पहले ही सीखा हुआ। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिखेंगे, देखिए 6 के बाद हम दशमलव ले लेते हैं, 6.02 और गुना हो जाएगा, एक पे कितना जीरो होगा, जितना 6 के बाद अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने दशमलव डाला है तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो से हम यहाँ पे गुना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 6 के बाद 15 अंक थे तो यहाँ पे 1 में जो है 15 जीरो हमने डाल दिया। आगे हो जाएगा 6.02 गुने 10 पे घात 15, 10 पे घात 15 और यही हमारा मानक रूप होगा। ठीक है, एक का चौथा नंबर कुछ इस तरह की संख्या दी गई है, काफी छोटी संख्या है, इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दशमलव को हटाते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक है एक पर उतना जीरो दे देते हैं नीचे में। तो यहाँ पे दशमलव को हटाने के बाद यहाँ पे हम एक पे उतना ही जीरो डालेंगे जितना दशमलव के बाद अंक था। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक है। तो एक पे जो है 11 जीरो आप डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो आगे इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 837। कितना हो जाएगा, 837। ऊपर में इतना ही बचेगा और यहाँ पे चूंकि 10 पे घात कितना होगा, जितना एक पे जीरो है, 3 3 6 3 9 2 11, तो 11 यहाँ पे था। तो ऊपर में देखिए क्या बचेगा, 837, इससे पहले सब जीरो हो चुका है और यहाँ एक पे जो है 11 जीरो है, यानी कि 10 की घात 11 हो जाएगी। आगे इसे हम लिखेंगे 837 को 8.37 और गुना करना पड़ेगा इसको 100 से, तभी तो जाके ये 837 बनेगा। 8.37 में जब हम 100 से गुना करेंगे तब वो 837 आएगा। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं और बटा कितना है, 10 पे घात 11। आगे हम बढ़ते हैं, 8.37 गुना 100 को हम लिख सकते हैं 10 पे घात 2 के रूप में। ठीक है, और गुना ये जो बटा में 10 पे घात 11 था इसको ऊपर ले जाते हैं तो घात इसका क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, 10 पे घात -11, क्योंकि हर में था अंश में ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 8.37 गुना 10 पे घात -9 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि एक 10 पे घात है 2 और दूसरे पे है -11। तो आपको पहले भी इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व करके बताए हैं कि यहाँ पे दोनों घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 प्लस -11, अगला लाइन में हो जाएगा 2 प्लस माइनस -11 और एक प्लस में एक माइनस में होगा तो माइनस ही होता है। 11 में से 2 गया 9 और चूंकि 11 बड़ी संख्या है तो उसके आगे का चिन्ह भी यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 8.37 गुने 10 पे घात -9। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बड़ी संख्या फिर से हमें दी गई है जिसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, यानी कि 1.0 से लेके 10.0 के बीच की संख्या हमें लेनी होती है और 10 का घात भी होना चाहिए। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3.186 गुना एक पे कितना जीरो होगा, जितना 3 के बाद अंक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक है। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे 3.186 उसके बाद तो सब जीरो ही है, तो यहाँ पे एक पे 10 जीरो आपको देना पड़ेगा गुना में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इतना हमने दे दिया। आगे क्या हो जाएगा, 3.186 गुना 10 पे घात कितना, 10 पे घात 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा मानक रूप आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूरी तरह से हो गया है हल। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ हमें मानक रूप में दिया गया है, इसे हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे आगे आप क्या लिख सकते हो, 3.186
02 है तो 3.02 रहने देंगे। और ये जो गुना में है 10 पे घात -6, इसे हम हर के रूप में नीचे लेके जाते हैं तो इससे घात क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं बटा 10 पे घात 6, यहाँ पे माइनस में था, नीचे लेकर गए तो 10 पे घात 6 हो जाएगा। आगे इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 3.02 बटा 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो, 1 पे जो है 6 जीरो हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमने लिख दिया। चलिए अब हम यहाँ पे जब इस संख्या में 3.02 में इससे भाग देंगे, कितना है यहाँ पे 6 जीरो है, तो ये क्या होगा, दशमलव जो है कुल मिलाकर के यहाँ पे है ना, इससे 6 अंक पहले दशमलव चला जाएगा। जब गुना करते हैं, मान लिया जाए कि इसमें अगर हम इससे गुना करते हैं तो दशमलव 6 अंक के बाद चला जाएगा, और जब भाग करते हैं तो दशमलव जहां पे है उससे 6 अंक पहले आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो दशमलव के पहले केवल 1 अंक है, तो 1 अंक है तो उससे पहले हम 0 को लेकर आ जाएंगे, यानी कि इस तरह से लिखेंगे, देखिए 2 0 3 इतना पहले से है, अभी दशमलव का भूल जाएं, ठीक है। अब क्या करना है, चूंकि यहाँ पे बटा में 1 पे 6 जीरो है, तो यहाँ पे दशमलव यहाँ पे था, 6 अंक पहले जाएगा तो 1 अंक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 अंक हो चुके हैं। यहाँ हम दशमलव लेंगे और यहाँ पे 0 1 डालेंगे, ठीक है। दशमलव के पहले आप 0 लिखो या ना लिखो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि 0 पहले यहाँ पे था, 3 के बाद था, अब जो है ये 6 अंक और पहले आ गया है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे दशमलव हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो मानक रूप में संख्याएं दी जाती हैं उसको हम सरलतम रूप में इस तरह से, सामान्य रूप में जो है इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए तो 2 का दूसरा नंबर कुछ इस तरह से प्रश्न है, 4.5 गुने 10 पे घात 4 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप आगे इसे ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 4.5 गुने, ठीक है, 10 पे घात 4 है तो 1 पे 4 शून्य डालेंगे, 1 2 3 4, और चूंकि यहाँ पे गुना कर रहे हैं, भाग नहीं है, तो गुना करने में क्या होगा, दशमलव अभी यहाँ पे देखिए 4 के बाद है दशमलव, ठीक है। तो दशमलव अब जो है 4 अंक और आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 4 5 लिखेंगे, और चूंकि 4 अंक आगे बढ़ना है तो 1 अंक तो यहाँ से हो गया, 2 3 4 इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, जो कि अब डालने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे जब आप 4.5 में 10,000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 45,000, ठीक है। गुना करते हैं तो दशमलव जो है 1 पे जितना 0 होगा उतना अंक आगे चला जाता है, और भागा करते हैं तो उतना अंक पीछे चला जाता है, यानी बाईं ओर चला जाता है। गुना में दाईं ओर जाना है और भागा में बाईं ओर जाना होता है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद केवल 1 अंक था, तो हमने जो है चूंकि 4 अंक बढ़ाना था तो 3 0 यहाँ पे ऐड कर देना होता है। तो इस तरह से ये आपका हो गया सामान्य रूप में। अब यहाँ पे देखिए फिर से निगेटिव में घात दिया गया है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3/10 पे घात 8 के रूप में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे घात माइनस में था तो इसे हम बटा में लिख देते हैं। बटा में लिखने से घात जो है धनात्मक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/1 पे कितना 0 है, 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आ गया, ठीक है। अब चूंकि आप यहाँ पे भाग दे रहे हो तो आपका जो दशमलव है 8 अंक पहले चला जाएगा। अभी दशमलव मान लिया जाए कि 3 है तो 3.00 इसको लिख सकते थे आप, यानी कि यहाँ पे दशमलव है। अब 8 अंक पहले आ जाएगा तो 1 अंक तो 3 हो जाएगा, और उससे पहले 7 अंक और बना दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आपको दशमलव लगेगा, और यहाँ पे दशमलव से पहले आप चाहें तो 1 0 लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हो जाएगा। चूंकि 1 के बाद यहाँ पे 8 0 है तो दशमलव जो है कुल मिला के 8 अंक पहले चला आएगा। तो यहाँ पे पहले दशमलव यहाँ पे था 3.00 आप इसे लिख सकते थे, तो अब हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पहले हमने दशमलव लगाना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कुछ इस तरह से प्रश्न है, 1.0001 गुना 10 पे घात 9। चलिए तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1.0001 गुना 1 पे 9 0, ठीक है, क्योंकि 10 पे घात 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बराबर क्या होगा, यहाँ पे चूंकि देखिए 1 के बाद दशमलव है और इसमें गुना कर रहे हैं
1 पे 9 जीरो के साथ, तो दशमलव जो है यहाँ से 9 अंक आगे चला जाएगा, यहाँ से 9 अंक आगे जाएगा दाईं तरफ। तो आपको क्या लिखना है, देखिए 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे 4 अंक हो चुके हैं, दशमलव यहाँ पे था, इससे आगे 4 अंक और जा चुके हैं। 5 और 0 देंगे तो काम हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना देने से हमारा काम हो जाता है। दशमलव हमारा पहले यहाँ पे था, अब 9 अंक आगे चला जाएगा, तो 9 अंक क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे दशमलव हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, 5.8 गुने 10 पे घात 12, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5.8 गुने 10 पे घात 12 है, यानी कि 1 पे 12 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव जो है यहाँ पे था, 12 अंक के बाद हो जाएगा, तो देखिए 5, ये 1 अंक 8 हो जाएगा 12 में, और बाकी 11 जीरो डाल दीजिए, ठीक है। 1 अंक ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10 पे घात 12 था, 10 पे यानी कि क्योंकि यहाँ पे 10 पे घात 12 था, यानी कि 1 पे जो है 12 शून्य है, दशमलव हमें जो है 12 अंक आगे ले जाना होगा, जिसमें से 1 अंक 8 हो गया है, तो 11 जीरो इस पे डाल देना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे अब दशमलव आ जाएगा, मतलब संख्या हमारी ये हो जाएगी। चलिए, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 है, 3.61492 गुने 10 पे घात 6, ठीक है। इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, तो आगे से हम लिख सकते हैं 3.61492, और गुना हो जाएगा, क्योंकि 10 पे घात 6 है तो 1 पे 6 शून्य डालना होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए, अब हम क्योंकि यहाँ पे 1 पे 6 शून्य से गुना कर रहे हैं, तो दशमलव जो है 6 अंक आगे चला जाएगा, यहाँ पे अभी है, तो पहले इसको लिख लीजिए 61492, अभी दशमलव यहाँ पे था, 6 अंक आगे चला जाएगा, तो 1 अंक तो ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 1 शून्य और डालने से हमारा काम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप दशमलव आएगा और इसके बाद 0 0 जो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही जो है हमारा रह जाएगा, 3614920, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 1 माइक्रोन 1/1 पे कितना शून्य है, 3360 मीटर के बराबर होता है। तो आगे से हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 बटा, क्योंकि 1 पे 6 शून्य है तो 10 पे घात 6 हो जाएगा, और आगे इसे लिख सकते हैं 1 गुना 10 पे घात -6 के रूप में, ये बटा में था, इसको ऊपर ले आए, जो घात धनात्मक था वो ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरा है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0 इतना इतना कूलम्ब होता है, तो इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से पहले लिखें, 0 कितना है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 18 0 है और फिर 1 6 है, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और ये 1 6, टोटल 20 है, यानी दशमलव के बाद कुल मिलाकर 20 अंक है। तो यहाँ पे बटा हम लिख देंगे, इसका दशमलव जब हटाएंगे तो 1 पे 20 शून्य आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 20 अंक थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। आगे आप इसे और क्या लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो 16 बचेगा आप केवल ऊपर में, ठीक है, उससे पहले सारा 0 हो गया, और यहाँ पे बचेगा 10 पे घात 20, कितना बचेगा, 10 पे घात 20 बचेगा। आगे इसे हम लिख सकते हैं 1.6 गुना 10, 1.6 में जब हम 10 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, और ये जो 10 पे घात 20 है इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये 10 पे घात कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। धनात्मक वाला क्या होगा, ऋणात्मक में हो जाएगा जब इसे हम हर से अंश में ले आएंगे। बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 गुना 10 पे घात -19, क्या हो जाएगा, -19। देखिए यहाँ पे 10 पे घात 1 था, यहाँ पे 10 पे घात -20 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो -19 हो जाएगा, तो यही आपका मानक रूप होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 3 का तीसरा नंबर क्या है, जीवाणु की माप
0.00000005 मीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे मानक रूप में व्यक्त करने के लिए इसे इस तरह से पहले लिख लेते हैं 0.000005। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक पे उतना ही अंक होगा जितना यहाँ पे दशमलव के बाद अंक है। तो 3 3 6 1 7 अंक है, तो एक पे 1 2 3 4 5 6 7 अंक। ठीक है, बराबर हो जाएगा 5/10 पे घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा 5 गुने 10 पे घात -7। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, ये आपका हो गया मानक रूप में। ठीक है, अगला नंबर है 3 का चौथा। पौधों की कोशिकाओं की माप इतना मीटर है। तो यहाँ पे इसे भी हम इसी तरह से लिखेंगे 0.00001275 इतना मीटर हमें दिया गया है। तो इसका जब आप दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो एक पे उतना ही शून्य होगा जितना दशमलव के बाद अंक था। तो 4 शून्य और 4 अंक इधर, 4 4 8 है टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बराबर आप इसे लिख सकते हैं 1275 और बटा 10 पे घात कितना हो जाएगा 8, क्योंकि एक पे 8 शून्य है। आगे आप इसे लिख सकते हो 1.275 और इसमें आपको गुना करना होगा कितना से, 1000 से। ठीक है, यहाँ पे आपने दशमलव डाला तो 1000 से गुना करना होगा, तब जाके यह हो जाएगा 1275 जो पहले था। ठीक है, बटा है 10 पे घात कितना 8। बराबर हम लिखेंगे इसे 1.275 गुने 10 पे घात ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 1000 है। और गुना हो जाएगा 10 पे घात -8। ये वाले 10 पे घात 8 जो है इसे ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा 10 पे घात -8। बराबर हो जाएगा 1.275 गुने 10 पे घात, देखिए एक प्लस में एक माइनस में जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5, -5 यहाँ पे रह जाएगा। 1.275 गुने 10 पे घात -5। तो ये हमारा आंसर बनेगा। आगे इसका 3 का 5वां नंबर है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 0.07 तो है ही है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 1 पे 2 शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद केवल 2 अंक है। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 10 और बटा हो जाएगा 10 पे घात 2। तो यहाँ पे हमारा बचेगा केवल 7 और नीचे हो जाएगा 10 पे घात 2, यानी कि 10 गुना 10 बराबर 100 होगा। तो आगे आप इसे लिख सकते हैं 7 गुना 10 पे घात -2। ठीक है, तो यह हमारा मानक रूप हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज की शीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक किताब की मोटाई जो है वो है 20 mm और कुल मिलाकर 5 किताबें हैं। तो लिखेंगे इसलिए 5 किताबों की मोटाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 mm पहले से एक एक किताब का है, इसमें 5 किताबें आ जाएंगी तो टोटल हो जाएगा 20 गुने 5 बराबर 100 mm। ठीक है, इसके अलावा 5 शीटें भी हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक कागज की शीट की मोटाई बराबर कितना दिया है, 0.016 mm। ठीक है, ये एक कागज की शीट की मोटाई है और शीट भी 5 ही है, इसलिए 5 कागज की शीटों की मोटाई बराबर 0.016। ठीक है, गुना 5। तो जब आप इसमें 5 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 5 छके 30 के 0 बाकी 3, 5 छके 5 3 8 500 और यहाँ पे दशमलव फिर 500। इतना mm आपका आएगा, जिसे आगे जाके हम लिख सकते हैं 0. तो इस तरह से जब हम 0.016 में 5 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.080 mm, जिसे आप केवल इतना लिख सकते हैं 0.08 mm। ठीक है, बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आप चाहें तो जितना 0 ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं।
अंत में जो 0 होता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम कुल मोटाई निकालेंगे, किताब और शीट दोनों मिला के। तो लिखते हैं आगे कुल मोटाई बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक तरफ है 100 mm, ठीक है, और दूसरा तरफ कितना है 0.08 mm। यहाँ पे चाहे तो आप 100 के बाद दशमलव देके 2 0 ऐड कर सकते हैं, जोड़ देंगे आप तो आ जाएगा 80 दशमलव, यहाँ पे रहेगा दशमलव के सामने दशमलव और ये 100 का 100 रहेगा, यानी कि 100 दशमलव। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये देखिए 080, तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 808 ही रहेगा, 000, दशमलव के सामने दशमलव और ये 100 का 100 रहेगा। इतना mm जो है कुल मोटाई आ चुकी है, किताब और शीट सबको मिला के। तो इसे हम अगर मानक रूप में व्यक्त करना चाहें तो क्या लिखेंगे, बराबर इस तरह से लिखेंगे हम पहले 100.08, दशमलव यहां से हटेगा तो आ जाएगा बटे में 100। क्यों 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है। तो बराबर यहाँ पे आपका क्या बचा 10008 बटे 10 पे घात 2 बचा है। क्या बचा है 10 पे घात 2। आगे हम इसे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हम दशमलव डाल देते हैं 1.0008। तो जब यहाँ पे आप दशमलव लेके आएंगे, पहले दशमलव यहाँ पे है तो कितना अंक पहले लेके आ गए आप 1 2 3 4 अंक, तो आपको 1 पे 4 शून्य से गुना भी तो करना होगा, और बटे में आपका है 10 पे घात 2। ये आपको समझ में आया ना। पहले हमारी संख्या थी 10,008, तो दशमलव यहाँ पे है, दशमलव हम 1 के पहले लाना चाहते हैं, यहाँ पे दशमलव हम 1 के बाद यहाँ पे लाना चाहते हैं, यानी कि दशमलव कितना अंक पहले आ जाएगा 1 2 3 4 अंक पहले, तो 1 पे 4 शून्य से आप गुना कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। चलिए आगे इसे हम लिख सकते हैं 1.0008 गुना 10 पे घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 शून्य है, और गुना हम लिख सकते हैं 10 पे घात -2, 10 पे घात -2, क्योंकि इसे हम ऊपर लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 1.0008 गुने 10 पे घात 2। देखिए पावर पावर जुड़ेगा, 10 पे घात 4 गुने 10 पे घात -2 है, तो क्या हो जाएगा 10 पे घात 4 प्लस और ये -2 है, तो क्या हो जाएगा देखिए 10 पे घात 4 और प्लस -2 बराबर क्या हो जाएगा 10 पे घात 2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम इसे मानक रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।